वाले सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप मोस्ट वीवीआई जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है आप लोग को बार बार जैक की तरफ से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का आप लोग बारीकी से देखते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा फॉर्मेट तो आप लोग को मालूम है, ये तो भर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग जो है डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो जैक की तरफ से बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो आप लोगों का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, वो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था और जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो कौन था दोस्तों? आपका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, कुलीन वर्ग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइल और टाइप दो प्रकार के टैक्स है, वो किसे दिए जाते हैं वो नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं, 1834 में पूछा गया, 1834 में परसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे ज्वेलराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया थर्ड पे देख सकते हैं, फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के में जो है एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, आपके आधार कार्ड में आपका नाम, एक संयुक्त समुदाय के विचार के पर जो है बल दिया, सही बात है। एक नए फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। ठीक है, फ्रांस का एक गीत था जिसका नाम था मार्सिले। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और इसको लिखा कौन था नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया गया ये भी सही है, स्टेट जनरल का चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा, यानी ये सारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग का जो है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लगान को कम करना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया, बेगार को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना। तो इनमें से सभी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में अफीम का निर्यात कहां से किया जाता है? तो भारत में अफीम का निर्यात जो है कहां से किया जाता है? चीन से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटेन वर्ल्ड सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया? तो 7 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वैश्विक मुद्रा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ये सही है। उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये भी बात सही है। वित्तीय स्थिरता को सुरक्षा देने के लिए, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों के बीच जो है दबदबा रहता था? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इससे रिलेटेड आप लोग का जो है सिल्क मार्ग से संबंधित सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसको मैं आगे जो है वीडियोस के माध्यम से। पुस्तक कौन थी? तो गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित जो है पहली पुस्तक जो थी वो कौन सी थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बाइबल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सबको ही जानते हैं। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो पुर्तगाली मशीनरी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं क्या पूछा गया, निम्न में से कौन, ठीक है, ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं, वे संसाधन जो किसी देश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं वे जो है संभावित संसाधन होते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन अभी भी उसको प्रयोग में यूज नहीं किए हैं तो वो संभव संसाधन है, यानी आगे वो संसाधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? देखिए मरुस्थल बोलेगा तो आप लोग का दिमाग में आता है राजस्थान, लेकिन यहाँ मरुस्थल नहीं पूछा है, यहाँ शीत मरुस्थल पूछा है, जो हमेशा बर्फ के जो है चादर से ढके रहता है और वहाँ हरियाली जो है हरियाली नहीं देखने को मिलता। अगर वहाँ पे
सुंदरता खोजना है तो बर्फ की पहाड़ियों में जो है बर्फ से ही आपको सुंदरता खोजनी पड़ेगी। तो वो स्थान है आपका लद्दाख। वो क्या है? लद्दाख। लद्दाख हमेशा बर्फ से चादर से ढका हुआ होता है, याद रखिएगा, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। आगे पूछा गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान वाला जो है आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें सारा बता दूंगा, चाहे मध्य प्रदेश जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते 15 नंबर। निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नागरीय अर्थव्यवस्था सम्मिलित रूप से विकास करेगी? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनका मानना था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो है ये मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था को सम्मिलित रूप से विकास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष अपनाई गई? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका करेक्ट आंसर होगा 2002। ठीक है, नमामि गंगे जो परियोजना थी ये कब लागू किया गया था? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? तो भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है? वो होगा अरेबिका, जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं क्या पूछा गया। मैग्नाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो मैग्नाइट खनिज जो है इसकी विशेषता क्या है? तो मैग्नाइट खनिज का जो है विशेषता है, इसमें जो है 70% जो है लाभांश पाया जाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद, हाँ, मरमगांव पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मरमगांव पतन पूछा है, यानी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का जो है आपका मरमगांव पोर्ट जो है कहाँ है? गोवा में। तो पोर्ट वाला जो पतन वाला क्वेश्चन वो भी याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 20। सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सरकार को उत्तरदायी बनाने में, सरकार को उत्तरदायी जो बनाता है ना वो कौन बनाता है? तो हमेशा याद रखिएगा जनता। कौन बनाता है? जनता बनाता है। ठीक है, क्योंकि सरकार को जवाबदेही देना होगा किसको? जनता को। ठीक है, तो इसलिए सरकार को उत्तरदायी बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनता, याद रखिएगा, वही चुनती है सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। और छोटू इन्वेस्टिंग शुरू करी है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे संघीय सरकार जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया? तो किसने उठाया था? बिल्कुल सही आप लोग सोचे हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। ठीक है, और नेशनलिस्ट के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा करेक्ट आंसर होगा शांति समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में किस प्रकार की विभिन्न भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक, धार्मिक, जाति, ये सभी जो होगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हैज बिकम वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे? यानी पूछा गया है, ये तो पता चल गया आप लोग को। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का ऑल जो होगा करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 25। स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1884 में किस पार्टी का गठन किया गया था जो आज राष्ट्रीय पार्टी है? तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। इसको किस नाम से जानते हैं? बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कौन किया था? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और कांग्रेस का तो आप लोग जानते हैं एओ ह्यूम का नाम आपको याद होगा। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं को जो है, ये सभी अंतिम वस्तु कहाँ है? सभी अंतिम वस्तुओं सेवा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते क्या? 27 हो गया। 28 देख सकते क्या पूछा गया? सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका उदारीकरण। इसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण। ठीक है, 1990s पे जो है आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग
कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो देखिएगा अभी आगे के समय में कृषि था, लेकिन अभी के समय में जो है कौन सा कौन सा सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग जो है कौन सा क्षेत्र प्रदान कर रहा है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र। क्या कौन सा होगा? सेवा क्षेत्र जो है आईटी सेक्टर वगैरह जो सर्विस देते हैं, बैंक जो है हमको क्या देता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। आईटी सेक्टर हो गया, ये सारा चीज। तो आपका सेवा क्षेत्र अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। याद रखिएगा डेट को। ठीक है, ये पूछा जाता है, डेट भी जितना इंपॉर्टेंट है उसको भी करके जाइए।